गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th में विषय अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 5 का आगे का पॉइंट पढ़ेंगे, स्थिर खर्च। स्थिर खर्च को हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। तो जैसा कि ये जो नाम है, इस नाम को ही सुन करके ये स्थिर खर्च, ये मतलब सुन करके आपको लगेगा कि आप समझ सकते हैं कि खर्च का प्रमाण कैसा है, स्थिर है। अब खर्च का प्रमाण स्थिर कब होगा? भले चाहे उत्पादन का प्रमाण बढ़े, घटे या शून्य हो जाए, लेकिन खर्च का प्रमाण कैसा होगा? स्थिर। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होगा नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? स्थिर खर्च। और स्थिर खर्च की रेखा कैसी होती है? फिक्स होती है, एक जगह ही स्थिर रहेगी, ना ही उसमें कोई वृद्धि होगी ना ही कमी होगी। ठीक है, इसीलिए हम स्थिर खर्च रेखा को ओवरहेड खर्च भी कहते हैं। कम समय अवधि के लिए स्थिर खर्च का उत्पादन के साथ कोई भी संबंध होता नहीं है, क्योंकि पता ही है कि उत्पादन बढ़े, घटे या शून्य हो जाए, स्थिर खर्च का प्रमाण स्थिर ही रहेगा, फिक्स ही रहेगा। इसलिए कम समय के लिए उत्पादन के साथ में कोई भी संबंध होता नहीं है। स्थिर खर्च में किनका समावेश होता है? तो देखिए, स्थिर खर्च में नियमित स्टाफ का वेतन, औद्योगिक इकाई के मकान का किराया, व्यवसाय का कर, लाइसेंस की फीस, पूंजी पर ब्याज, बीमा का प्रीमियम, इन तमाम चीज़ों का समावेश होता है। अगर हम इसी स्थिर खर्च की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे आकृति के द्वारा समझना चाहें, तो यहाँ आपको बाजू में तालिका दिख रहा है। तालिका में उत्पादन का प्रमाण एक जगह दिख रहा है इकाई में, और दूसरी जगह कुल स्थिर खर्च का प्रमाण है। तो उत्पादन का प्रमाण है इकाई में 0, 10, 20, 30, 40, 50, और कुल स्थिर खर्च का प्रमाण 100, 100, 100 ही है। क्यों 100 है हर जगह? क्योंकि पता है कि स्थिर खर्च का प्रमाण 100 फिक्स है, स्थिर है। इसलिए उत्पादन का प्रमाण देखो 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ रहा है, लेकिन स्थिर खर्च 100 ही है। 50, 40, 30, 20, 10 घट रहा है, तो भी स्थिर खर्च का प्रमाण 100 ही है। ठीक है, इससे आप देख सकते हो आकृति में ओ वाई अक्ष पर स्थिर खर्च का प्रमाण है और ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन का प्रमाण है। अब देखिए, ओ एक्स अक्ष की लाइन पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से लिखा हुआ है उत्पादन का प्रमाण इकाई में। और उसके बाद में लिखा हुआ है स्थिर खर्च का प्रमाण ओ वाई अक्ष पर है। तो ओ वाई अक्ष पर स्थिर खर्च का प्रमाण देखिए 20, 40, 60, 80, 100 है, लेकिन जो स्थिर खर्च की रेखा है वो देखिए आप 100 पर ही स्थिर हो गई है, ना 100 से नीचे आ रही, ना 80, 60, 40, 20 हो रही है, और ना 100 के ऊपर जा रही है। क्या है? 100 पर ही फिक्स है। तो आप देख सकते हो ओ वाई अक्ष पर जहाँ पर 100 है, वहाँ पर आपको 100 और 10 को जोड़ते हुए एक बिंदु है, वो बी है। फिर 100 और 20 को जोड़ते हुए बिंदु सी है। 100 और 30 को जोड़ते हुए बिंदु डी है। 100 और 40 को जोड़ते हुए बिंदु सी है, और 100 और F को जोड़ते हुए बिंदु F है। इस तरह से A, B, C, D, E, F इन सभी को जोड़ती हुई एक रेखा हमें मिलेगी, वो रेखा कहलाएगी टोटल फिक्स कॉस्ट या TFC, जिसे हम टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं या कुल स्थिर खर्च की रेखा कहेंगे। आकृति में आप लोग देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन का प्रमाण है, ओ वाई अक्ष पर स्थिर खर्च का प्रमाण है, और इसी तरीके से भले ही उत्पादन का प्रमाण चाहे जितना भी हो जाए 0, 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन खर्च का प्रमाण कैसा है? हमेशा स्थिर है। और इसीलिए स्थिर खर्च की रेखा हमेशा क्षैतिज रेखा के समांतर होती है, मतलब कि एक्स अक्ष के समांतर होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अस्थिर खर्च रेखा। तो देखिए, अस्थिर खर्च रेखा में क्या होता है? उत्पादन का प्रमाण बढ़ेगा तो खर्च का प्रमाण बढ़ जाएगा, उत्पादन का प्रमाण घटेगा तो खर्च का प्रमाण घट जाएगा, और अगर उत्पादन का प्रमाण शून्य हो जाएगा तो खर्च का प्रमाण भी शून्य हो जाएगा। उससे हम कहते हैं अस्थिर खर्च रेखा। कोई भी पीढ़ी का औद्योगिक इकाई उत्पादन के अस्थिर साधनों पर जो खर्च करती है उसे हम अस्थिर खर्च कहते हैं। कम अवधि में उत्पादन की सपाटी में परिवर्तन होने से खर्च में परिवर्तन होता है। उत्पादन बढ़ने पर खर्च बढ़ जाता है और खर्च घटने पर घट जाता है। कहने का मतलब ये है कि उत्पादन का और अस्थिर खर्च का संबंध एकदम सीधा है। अस्थिर खर्च में कच्चे माल की कीमत, ईंधन खर्च, बिजली का भाव, वाहन व्यवहार का खर्च, श्रमिकों का वेतन, उत्पादन को बेचने पर लगने वाला खर्च, इन तमाम चीज़ों का समावेश अस्थिर खर्च में होता है। और अगर अस्थिर खर्च बढ़ता है तो उत्पादन का खर्च भी बढ़ जाता है। इसे हम तालिका में समझेंगे। उत्पादन का प्रमाण है 0, 10, 20, 30, 40, 50, और कुल अस्थिर खर्च का प्रमाण देखिए
उत्पादन का प्रमाण 0 था तो कुल अस्थिर खर्च का प्रमाण भी 0 है। उत्पादन का प्रमाण 10 है तो कुल अस्थिर खर्च का प्रमाण 80। फिर उत्पादन का प्रमाण बढ़ के 20 तो कुल अस्थिर खर्च का प्रमाण 150 बढ़ के। उत्पादन का प्रमाण 20 से 30 बढ़ा तो कुल अस्थिर खर्च का प्रमाण भी 80 से 150 हुआ। उसके बाद में उत्पादन का प्रमाण जैसे 30, 40, 50 बढ़ रहा है वैसे ही कुल अस्थिर खर्च का प्रमाण 150 से 210, 290, 390 हो रहा है। कहने का मतलब ये है तालिके में आप लोग देख करके कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि उत्पादन का प्रमाण बढ़ रहा है तो अस्थिर खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है और शून्य हो रहा है। उत्पादन का प्रमाण शून्य हो रहा है तो अस्थिर खर्च का प्रमाण भी शून्य हो रहा है। इसको हम आकृति में भी देखेंगे। देखिए आकृति में ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन का प्रमाण है और ओ वाई अक्ष पर अस्थिर खर्च है। जिस तरीके से स्थिर खर्च में उत्पादन का प्रमाण 0, 10, 20, 30, 40, 50 है, इसी तरह से एक्स अक्ष पर भी 0, 10, 20, 30, 40, 50 है और अस्थिर खर्च का प्रमाण 50 से लेकर के शुरू किया गया है। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं तालिके में, देखिए तालिके में इकाई का प्रमाण उत्पादन का प्रमाण 0 है तो क्या है, खर्च का प्रमाण 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ नीचे एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जोड़ती हुई जो जहाँ पर 0 लिखा हुआ है वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जहाँ पर प्रमाण 0 है यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर प्रमाण 0 है वहाँ पर यहाँ 0 है, उत्पादन का प्रमाण भी और इकाई का प्रमाण भी। फिर जब उत्पादन का प्रमाण कितना हो रहा है कि उत्पादन का प्रमाण जब यहाँ पे 10 है तो कुल स्थिर खर्च का प्रमाण कितना है, उत्पादन का प्रमाण 10 है तो कुल स्थिर खर्च का प्रमाण 80 है। इसको हम आकृति के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये रहा 50 के बाद में 60, 70, 80 के गैप पे हमें उत्पादन का प्रमाण 10 देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हम तालिके में देखेंगे कि जब उत्पादन का प्रमाण 20 था तो 150 था। अब देखिए यहाँ पे उत्पादन का प्रमाण 20 है, ये उत्पादन का प्रमाण यहाँ 20 है तो अस्थिर खर्च का प्रमाण कितना है, 150, ये यहाँ पे 150। फिर उसके बाद में उत्पादन का प्रमाण जब 30 है तो अस्थिर खर्च का प्रमाण कितना है, 200, ये रहा 200, ये उत्पादन खर्च का प्रमाण 30 तो अस्थिर खर्च कितना है, 150। उसके बाद में जब हमारा उत्पादन का प्रमाण 40 हुआ तो हमारा अस्थिर खर्च का प्रमाण 290 हुआ। तो देखिए उत्पादन का प्रमाण ये रहा 40 और उसके बाद में उत्पादन का प्रमाण 40 है और अस्थिर खर्च का प्रमाण 290। तो ये देखिए 290 पर ये डी बिंदु हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद में जब उत्पादन का प्रमाण बढ़ करके 50 हो गया यहाँ तो हमें क्या मिलेगा, अस्थिर खर्च का प्रमाण 390। ये 390 वाली बिंदु सी है। इस तरह से ये ए बी सी डी ई एफ को जोड़ती हुई हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये टी वी सी को हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट या कुल अस्थिर खर्च। इस तरीके से हम ये आकृति को समझ सकते हैं और आकृति को देख करके हम कह सकते हैं अस्थिर खर्च की रेखा उद्गम बिंदु से यहाँ से हमेशा कैसी होती है, हमेशा धन ढाल वाली होती है, क्योंकि ये शुरुआत में क्या होती है, घटती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है। इसीलिए कुल अस्थिर खर्च की रेखा का प्रमाण उत्पादन के साथ हमेशा हमें सीधा संबंधी देखने को मिलता है। तो बच्चों बस आज आप लोगों को ये स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च के डेफिनेशन के साथ में आकृति सहित आप लोगों को ये समझना है और वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके अपने नोटबुक में लिखना है और साथ ही साथ में ऑक्टोपैड में भी आप लोग को होमवर्क भेजना है। धन्यवाद।